नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात टिड्डियों के आतंक की। जी आप सीमा पार पाकिस्तान से आए हरियाली के दुश्मनों ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। रोहतास के बाद अब गोपालगंज में भी टिड्डियों से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में टिड्डियों के पहुंचने की खबर के बाद जिला कृषि विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि यूपी के रास्ते आए टिड्डियों का दल पहले ही रोहतास में धावा बोल चुका है। किसानों का यह कहना है कि इन टिड्डियों पर कीटनाशक दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे में टिड्डियों के टेरर से किसानों की चिंता बढ़ गई है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गोपालगंज से। मुकेश, क्या जानकारी है और किस तरह की तैयारी, क्योंकि तैयारी ही एहतियात ही इस वक्त किया जा सकता है? जाहिर तौर पर विभाग गोपालगंज में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां से टिड्डियों का जो दल है वो हथुआ और मंडल के उचका गांव और कुचायकोट के पास पहुंचने का जो सूचना थी रात को, और उसको लेकर के गोपालगंज जो जिला कृषि विभाग ने एक एसएमएस अलर्ट जारी किया था। और जो किसी सलाहकार थे सब लोग सूचना दी गई थी कि जो टिड्डियों का दल है वो गोपालगंज के किसी भी इलाके में आ सकता है, कुछ भारी मात्रा है उनकी, इसको लेकर के वो किसानों का अलर्ट करें और जो कीटनाशक है उसका छिड़काव करने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई, जो कृषि सलाहकार हैं और जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो टिड्डियों का जो दल गोपालगंज में जो आने की जो सूचना थी रात को, तो वो दल यहाँ से निकल गया है। और अभी गोपालगंज की राहत वाली खबर है कि जो टिड्डियों का जो दल है उससे गोपालगंज कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोपालगंज के लिए ये राहत की खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें टिड्डियों का दल अब गोपालगंज से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन दूसरे जिलों के ऊपर इसका खतरा अभी भी बरकरार है और ऐसे में तैयारियां जरूर मुकम्मल तौर पर रहनी चाहिए। आपको बताते चले कि गोपालगंज के हथुआ तक जब ये टिड्डियों का दल पहुंचा था, इसको लेकर के आशंका जाहिर की जा रही थी कि बड़ा नुकसान हो सकता है और अब एहतियात बरतने की जरूरत दूसरे जिलों को जरूर है। तो ऐसे में खतरा पूरी तरह से नहीं टला है, क्योंकि अभी भी दूसरे जिले जो हैं इन टिड्डियों के आतंक की चपेट में जरूर हैं। पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किए टिड्डियों का यह दल उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के सीमावर्ती तमाम इलाकों में प्रवेश कर रहा है। रोहतास के कोचस के सरैया और खैरा गांव के आसपास टिड्डियों का दल देखा गया, जो फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान से चला टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पहुंच गया है। पिछले 15 दिनों से टिड्डियों का ये दल रोहतास के कोचस इलाके में देखने को मिल रहा है, जो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसान परेशान हैं, टिड्डियों पर कीटनाशक दवा का कोई असर नहीं हो रहा। फसल सब चढ़ गया है, परेशान हो रहे हैं, हिला रहे हैं, दवाई मार रहे हैं, कुछ हमें को फायदा नहीं है, नुकसान है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि टिड्डियों का दल जब यूपी के प्रयागराज पहुंचा था, उसी समय से यहां बचाव को लेकर एहतियात बरते जा रहे थे और उसी का नतीजा है कि कोचस इलाके में आए टिड्डी मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी टिड्डी बक्सर की ओर भाग गए। बक्सर कृषि पदाधिकारी को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। कोचस के जितने भी जहाँ पे टिड्डी दल ने आक्रमण किया था, जो खैरा गांव कहलाता है सरैया पंचायत का, तो वहाँ पे हम लोगों ने तुरंत पहुँच करके प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिससे कि करीब आधे टिड्डी तो वो रात में ही विनिष्ट हो गए थे और जो बच गए सुबह में बक्सर की तरफ जाते हुए दिखे थे। तो वहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी को भी हम लोगों ने अलर्ट कर कोचस के सरैया गांव के आसपास टिड्डियों का हमला हो चुका है और टिड्डी दल आकाश में देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। खासकर कृषि विभाग पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। जिस प्रकार से टिड्डी दल जो है सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश किए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं तथा टिड्डियों को भगाने के तरह तरह के उपाय खोजे जा रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि टिड्डियां क्यों खतरनाक हैं, इनसे क्या नुकसान हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि बिहार को इनसे क्या कुछ खतरा है। टिड्डियों से फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। खेतों में खड़ी हजारों एकड़ फसल को टिड्डियां चट कर जाती हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एक छोटा टिड्डी दल जो है वो 2500 आदमी के बराबर खाना खाता है। एक छोटा टिड्डी दल 10 हाथी और 25 ऊंट के बराबर खाना चट कर जाते हैं। टिड्डियों के खतरे को देखते हुए बिहार के 10 जिलों में फिलहाल हाई अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश से सटे तमाम जिले जो हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं।
एक दिन में 200 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता इन टिड्डियों के दलों में है। टिड्डी दल एक घंटे में ये तमाम उड़ान भरने के साथ ही कितना आर्थिक नुकसान किसानों को पहुंचाती हैं, जिससे इस वक्त किसान परेशान हैं और राहत की उम्मीद जरूर इस वक्त की जा रही है और गोपालगंज के लिए जरूर राहत की खबर इस वक्त दिखती है। साथ ही साथ टिड्डियों से निपटने का तरीका क्या है, ये भी बहुत खास हो जाता है। टिड्डियों से निपटने का कारगर तरीका है बेहतर नियंत्रण और मॉनिटरिंग। टिड्डी दल आवाज की कंपन को तेज महसूस करते हैं और इसकी वजह से वे भाग जाते हैं। थाली बजाना, खेतों में धुआं करने से टिड्डी भाग जाते हैं, यानी कि ये एहतियात किसान बरत सकते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए, आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए। कई जगहों पर डीजे की तेज आवाज भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा कीटनाशक दवा का छिड़काव भी खेतों में किया जाता है। टिड्डियों को भगाने वाली कीटनाशक आम स्टोर पर मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल कर किसान अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 5,08,953 केस सामने आ चुके हैं। देश में इसी 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना के रिकॉर्ड 18,552 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 387 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिन ब दिन और परेशानी खड़ी करता हुआ देश में कोरोना से अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,95,881 मरीज इस संक्रमण के बाद भी ठीक होकर घर वापस गए हैं और देश में कोरोना के 1,97,387 एक्टिव केस अभी भी हैं। यानी कि अभी भी इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारगर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई रखें, सावधानी और सचेत रहना ही इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तमाम सियासी पार्टियां जातीय समीकरण को सेट करने में लग गई हैं और इसी खेल में फिलहाल राजनीतिक पार्टियां मिशन आर पर लगी हुई हैं। आखिर क्या है बिहार की सियासत का ये आर फैक्टर, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है और ये ऐसा सच है जिसे झुठलाने की कोशिश भी नहीं की जा सकती। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद महीने का वक्त है, ऐसे में तमाम पार्टियां जातिगत समीकरण साधने की कोशिशों में जुट गई है। लेकिन इस बार किसी खास जाति पर फोकस ज्यादातर पार्टियां कर रही है, जिसका बिहार के चुनाव में अहम रोल रहता आया है। हम बात कर रहे हैं आर फैक्टर यानी राजपूत मतदाताओं की। वैसे तो बिहार में राजपूत मतदाताओं की आबादी लगभग 6% है, जो विधानसभा की 30 से 35 सीटों पर निर्णायक है। शायद यही वजह है कि सियासी पार्टियां राजपूत मतदाताओं पर डोरे डालने में जुट गई है। बात सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह राजपूत समाज से आते हैं। मंत्री जयकुमार सिंह, संजय सिंह जैसे प्रवक्ता की पार्टी में मजबूत हैसियत है। विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई भी संभव है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई के संकेत दिए हैं। तो वहीं विपक्षी आरजेडी के लिए भी आर फैक्टर मायने रखता है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बनाया गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जबकि पार्टी ने सुनील सिंह को एमएलसी का टिकट दिया है। वहीं सीमांचल के कद्दावर नेता उदय सिंह को पार्टी से जोड़ा गया है, तो बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। हालांकि इसके राजपूत वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही है। बात कांग्रेस की करें तो शक्ति सिंह गोहिल को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तारिक अनवर का नाम कटने पर समीर सिंह को एमएलसी उम्मीदवार पार्टी की ओर से बनाया गया। तो वहीं बीजेपी के लिए आर फैक्टर ये है कि पार्टी बिहार से आरके सिंह को केंद्र में मंत्री बना चुकी है। पार्टी संगठन में भी राजपूतों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी विधायक राणा रणधीर बिहार के सहकारिता मंत्री हैं। तो बिहार की सियासत में जातिवाद के हावी होने का ही असर है कि सियासी पार्टियां इस बार के चुनाव में राजपूत मतदाताओं पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। वैसे मतदाताओं का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कौन सा फैक्टर कितना कारगर होता है। हालांकि सियासी पार्टियां अपनी जोड़ तोड़ में और इस फैक्टर को साधने में जरूर जुट गई हैं। तो बिहार की सियासत में आर फैक्टर की एंट्री से सियासत तेज हो गई है। लिहाजा सत्ताधारी दल से लेकर के विपक्षी पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजपूत मतदाताओं को अपने पाले में करने की जुगत में हैं और शायद इसीलिए एक दूसरे को बेहतर बताने की कोशिश भी हो रही है। राजपूतों की भूमिका इस दल में हमेशा रहा है और समता पार्टी से लेकर अभी तक राजपूतों की भूमिका इस जदयू में बहुत बेहतरीन रहा है और भविष्य में भी रहेगा। तो देश की रक्षा और देश के लिए जो पार्टी सोच रही है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम कर रही है, तो निश्चित रूप से राजपूत समाज भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो पार्टी कार्य कर रही है उसके साथ खड़ी रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे आस्था और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगी। हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है आरजेडी A to Z की पार्टी है, इसलिए हमारा सब जाति, सब समाज, सब वर्ग के लोगों का साथ है तेजस्वी यादव के। यहाँ जात की राजनीति नहीं होती है, यहाँ जमात की राजनीति होती है। कांग्रेस में आप एक लीडर का ऐसा नाम बता दीजिए जो जात के नाम पर बनाए गए हों, और इसको जात से नहीं बांधिए, इसको जमात से बांधिए। तो कोई जात पर और कोई जमात पर तर्क देता हुआ कि हम जनता के ज्यादा करीब हैं और जनता इन तमाम फैक्टरों को नहीं बल्कि मुद्दों के साथ और कार्यों को देखकर ध्यान में वोट करती है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लालू प्रसाद धर्म संकट में हैं कि वो किसके साथ रहें, अपने पुराने साथी और संकट मोचक रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ या फिर तेजस्वी की पसंद रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराएं। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर लालू और तेजस्वी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में खबर यह भी है कि अगर पार्टी रामा सिंह को जगह देती है तो फिर रघुवंश प्रसाद सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लालू प्रसाद इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर चुनाव से ठीक पहले रघुवंश प्रसाद जैसे नेता पार्टी से नाराज हुए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर को लेकर सशंकित है। दरअसल राघोपुर में राजपूत समाज का वोट आरजेडी को कैसे ट्रांसफर हो, इसके लिए तेजस्वी रामा सिंह पर दांव आजमा रहे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार आरजेडी पर हमले कर रहा है। इनके लिए कोई संकट नहीं होता है, इनके लिए धन और अपराध इससे अगाध प्रेम है। एक स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता, उससे किसकी तुलना करते हैं? कौन वो आदमी सामने खड़ा होगा जिसकी विरासत अपराध से जुड़ा हो? हालांकि आरजेडी का कहना है कि पार्टी के लिए कोई धर्म संकट नहीं है और जल्द ही रघुवंश बाबू को मना लिया जाएगा। पार्टी के अंदर में कोई धर्म संकट नहीं है और माननीय रघुवंश बाबू पार्टी के पिलर हैं और रहेंगे और उनके मान सम्मान में कहीं भी समझौता नहीं होगा। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिल में रघुवंश बाबू हैं और रघुवंश बाबू के दिल में लालू प्रसाद यादव हैं। निकट भविष्य में आज कल परसों में सब बात हो जाएगी और हमको लगता है कि ये सब खत्म हो जाएगा, मामला जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएगी। सवाल ये भी है कि आखिर तेजस्वी यादव रामा सिंह को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? दरअसल तेजस्वी यादव को इस बात का डर सता रहा है कि इस बार चुनाव में कहीं राघोपुर से चंद्रिका राय की बेटी और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय चुनावी मैदान में न उतर जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात भी सच है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का कोई भी बड़ा फैसला पार्टी को चुनावी साल में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में हर साल बाढ़ तबाही और बर्बादी लेकर आती है। इस बार भी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। अगर तटबंध टूट गया तो फिर क्या होगा? सीतामढ़ी का ये रुन्नी सैदपुर वही इलाका है
जहां पिछले साल तटबंध टूटने से भारी तबाही मची थी। प्रलयकारी बाढ़ में हजारों परिवार रातों रात बेघर हो गए थे। बागमती नदी के किनारे बसे लोग इस बार भी खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इनके सिर पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो परेशानी माल के जाल के चाहे आदमी के माने निकले के साधन न मिले छे, इससे परेशानी सब होय छे। यार की होय छे, घर में पानी ढुक जाय छे। अब अभी तो न डर से टूटते तो डर लगबे करे छे कि बांध भगबे करे छे। आ दै छथिन कुछो न, कथि कहां टूटलो है, कहां तोरा घर में पानी ढुकलो है से कहै। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के भादाडी, तिलक ताजपुर, मधौल, मानपुर जौआ समेत कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ हर साल बर्बादी लाती है। साल 2017 के खौफ का वो मंजर आज भी लोगों को याद है, जब एक ही जगह पर 3 बार तटबंध धराशायी हो गया था। दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। अब लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर तटबंध टूट गया तो फिर क्या होगा। बहुत सा डरे हुए हैं कब बांध टूटेगा। हम लोग रात भर जाकर बयान करते हैं, बाल बच्चा को लेकर इस बांध पर गुजारा करते हैं और नहीं जाने कि कब बांध टूटेगा और कब पानी आएगा। भयभीत हुए हैं हम लोग। दूसरी ओर सीतामढ़ी के डीएम का दावा है कि बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। जी हाँ, सभी तटबंधों का निरीक्षण कार्य चल रहा है और अंचलाधिकारी, एसडीओ एवं जिलाधिकारी के स्तर से तटबंध का निरीक्षण किया जाता है, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। सभी जगह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी तटबंध पे सुरक्षात्मक कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। बहरहाल हर साल बाढ़ की विनाश लीला झेलना सीतामढ़ी के लोगों की नियति बन चुकी है। विनाशकारी बाढ़ हर साल आती है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ बहा कर ले जाती है। सीतामढ़ी जिले में हर साल बाढ़ आती है और अपना कहर बरपाने का काम करती है। हालात ये है कि इस बार भी संभावित बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों में दहशत साफ देखा जा रहा है। सीतामढ़ी का यह वह इलाका है जहां पिछली बार तटबंध टूटने से भारी पैमाने पर तबाही मची थी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो देखिए, बाढ़ के डर से डरे इन लोगों का डर वाजिब भी है, क्योंकि हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत हर बार खुद धराशायी हो जाती है। और अब बात एक सीआरपीएफ जवान के दर्द की, जिसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जवान डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हार कर जवान ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेरा गांव में खानदानी रहती जमीन है, जिसे गांव के कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और मुझे घेराबंदी करने नहीं दे रहा है। सारा दस्तावेज होते हुए भी बोलता है कि तुम जमीन छोड़ो। 1 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे छुट्टी में कर्जालय के चक्कर लगाने में मेरा खत्म हो जाता है। मेरा भी परिवार है, मैं भी एक इंसान हूं। अगर मैं देश के लिए जान दे सकता हूं तो मैं अपने परिवार के लिए भी जान दे सकता हूं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो है गया के टनकुप्पा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान योगेंद्र कुमार यादव का। यह जवान कह रहा है कि जो देश की रक्षा के लिए गोली चला सकता है, वो अपने परिवार की रक्षा के लिए जान भी दे सकता है। दरअसल इस जवान की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जवान की सुनने वाला कोई नहीं। अब आहत होकर जवान ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। देश के लिए जान दे सकता हूं तो मैं अपने परिवार के लिए भी जान दे सकता हूं। गया का ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है सर जहां मैं अपना इंसाफ का भीख न मांगा हो। डीएम सर को भी कई बार लेटर दिए, अपना डिपार्टमेंट से भी सीओ सर भी वहां से लेटर दिए, जिलाधिकारी महोदय जी को, एसएसपी सर को, सीओ सर को। फिर एक बार नहीं हुआ, दोबारा फिर वहाँ 17/6 को भी लेटर दिए। ये मेडल सर मैं कोई दुकान से खरीद के नहीं लगाया हूँ सर। मैं अपना देश के सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना ज़िंदगी को दांव पे लगाया हूँ सर। मैंने इनकाउंटर्स में गोली खाई है। आज एक सैनिक को एक समस्या आ गया तो इस जिला का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं, कोई ऐसा नेता विधायक नहीं जो मुझे मदद कर सके। कोई मदद नहीं कर रहे हैं सर, ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं पूरा, कोई नहीं समझते।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेने वाले और पराक्रम पदक से सम्मानित सीआरपीएफ का जवान आज खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जवान अपनी समस्या को लेकर सीओ, स्थानीय थाना, एसडीओ, एसएसपी, डीएम तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। तो जवान ने सीएम और पीएम को भी खत लिखकर अपनी समस्या बताई। सीआरपीएफ जवान ने अपनी जमीन का कागज भी पेश किया है, लेकिन अगले पक्ष ने अभी तक कागजात नहीं दिखाया। अब देखना होगा कि ये खबर चलने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव होते हैं। गया से न्यूज 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।